हाँ जी, हाँ जी। इंटरनेट पे एक प्रश्न आया कि भारत जो है सचखंड भी बनता है और भारत दिखावा न करो, बैठ जाओ, भागी नहीं जा रही है, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ, हाँ जी। इसकी शूटिंग संगम युग के दौरान कैसे होती है, मतलब चैतन्य भारत पर ये बात कैसे लागू होती है? अभी तो झूठखंड बना है कि नहीं? जड़ जड़ भारत झूठखंड बना है या नहीं बना है? सुप्रीम कोर्ट तक भी, वहां तक भी नहीं छोड़ा जाएगा और सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। नहीं तो धर्मराज बाप को इस सृष्टि पर आने की दरकार नहीं है। तो जड़ भारत तो तमो प्रधान बन गया। जो कुछ कोर कसर रह गई है सो भी आगे देखने में आ जाएगी। रही चैतन्य भारत, तो चैतन्य भारत किस आधार पर तमो प्रधान देखना है? ज्ञान के आधार पर या प्योरिटी के आधार पर या दिव्य गुणों के आधार पर? प्रश्न पूछने वाला आधार क्या मांगता है? अगर उसकी बुद्धि में कोई ऐसा आधार हो तो बताए। क्योंकि ज्ञान तो तमो प्रधान नहीं हो सकता ना, ज्ञान तो शिव सुप्रीम। अच्छा, ज्ञान सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो चार अवस्थाओं से पसार नहीं होता है? होता है कि नहीं? दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है या नहीं होती है? अरे होती है। हाँ, फिर लेकिन जो सुप्रीम सोल के द्वारा आ रहा है ज्ञान, तो उसको तमो प्रधान कैसे कह सकते हैं? क्यों? अभी अपनी अपनी अवस्था देखो ज्ञान में। बेसिक वालों को छोड़ दो, एडवांस वाले अपनी अपनी अवस्था देखें, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं? है? ज्ञान की पराकाष्ठा है तो पुरुषार्थ से संतुष्टि होनी चाहिए ना। सात्विक स्टेज महसूस हो रही है। अरे जब बेसिक में आए थे अथवा एडवांस के आदि में जब आए थे तो अवस्था कैसी थी और अब अवस्था कैसी है? अरे कैसी है? जल्दी नहीं बताते हैं? तमो प्रधान स्टेज है ना। याद में भी देख लो, ज्ञान में भी देख लो, अच्छा मुरलियों को देख लो, जो कैसेट चलती थी पहले एडवांस में, उनका फोर्स देखो, और अभी जो वीसीडी बन रही है उनका फोर्स देखो। कुछ अंतर नहीं दिखाई पड़ता है? बहुत अंतर है। तो ज्ञान भी तमो प्रधान बनता है और ज्ञानदाता भी तमो प्रधान बनता है। ज्ञानदाता शिव नहीं है, वो न देता है और न लेता है। लेने देने का हिसाब किसके साथ बनता है? किसके साथ बनता है? हैं? साकार के साथ बनता है। तो वो दाता भी है और वो राम सो रावण बनता है तब लेता भी है। राम रावण बनता है या नहीं बनता है? बनेगा। जब रावण बनेगा तो दुनिया की तमो प्रधान से तमो प्रधान आत्मा का बाप साबित होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो ऐसे नहीं है कि जड़ भारत ही तमो प्रधान बनता है। नहीं, चैतन्य भारत भी तमो प्रधान बनता है।
सतो प्रधान भी बनता है। ब्रह्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। तो कौन से ब्रह्मा का गायन है? दादा लिखराज का। वो तो सन 69 में शरीर छोड़ दिया। हाँ, नारायण को याद करना सबसे फास्ट पुरुषार्थ है, लेकिन वहाँ ठीक तो नहीं है, वहाँ ठीक तो नहीं होगा। नारायण में ठीक तो नहीं हो रही, लेकिन नारायण को याद करना सबसे श्रेष्ठ याद करना है ना। सबसे फास्ट पुरुषार्थ जो जिसका नाम है नारायण, नार माने ज्ञान जल और आयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में ही घर है, अज्ञान में घर नहीं है। और ज्ञान सतो प्रधान मानेंगे या तमो प्रधान मानेंगे? नारायण का ज्ञान कैसा मानेंगे? सतो प्रधान। तो सतो प्रधान ज्ञान में ही जिसका घर है, जिसका सारा जीवन ज्ञान जल में ही समाया हुआ है, वो नारायण में बाप की याद नहीं समाई हुई है 100%। अगर बाप की याद 100% नहीं समाई हुई है और सर्पों के ऊपर सैया दिखाई गई है, सर्पों का संग दिखाया गया है, सर्प सर्पिणियों का, तो तमो प्रधान बनेगा या सतो प्रधान बनेगा? क्या बनेगा? है तमो प्रधान बनेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तमो प्रधान की तो पूजा होती नहीं। पूजा सतो प्रधान की होती है या तमो प्रधान की होती है? सतो प्रधान की पूजा होती है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि नारायण में शिव की जो भी शक्ति है, आत्मिक शक्ति, उसका वास नहीं है। नहीं, वो तो ऐसी पैक्टाइज्ड स्टेज पर पहुंच चुका है कि दुनिया में उसकी कोई भी ग्लानि नहीं कर सकता। शास्त्रों में भी उसकी कोई ग्लानि नहीं लिखी हुई है। वो टॉप मोस्ट स्टेज है। इसलिए मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। और बाबा गंगा अवतरण में भागीरथ प्रयास जो हुआ था उसका डिटेल्स बताएंगे बाबा। हाँ गंगा अवतरण में हाँ, अग्रसी प्रयास जो हुआ था, सागर से 7,000 पुत्रों का जो उद्धार किया गया। और ये याद कर रहे हो, ये पुरुषार्थ नहीं है। तपस्या की भागीरथ ने, तो तपस्या का मतलब क्या है? अव्यक्त वाणी में भी तपस्या का अर्थ बताया है, मुरली में भी बताया है। तपस्या माने आत्मिक स्थिति, देवान की स्थिति माने सुख भोगने की स्थिति, और आत्मिक स्थिति माने सुख। सुख तो देह से भोगा जाएगा। आत्मा अकेली सुख भोग सकती है क्या? नहीं। तो ये तपस्या की, वो तपस्या नहीं जो हाथ खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके, ऊपर देख करके की जाती है। वो तो भक्ति मार्ग की तपस्या दिखाई हुई है। बाबा ये राम की आत्मा जब 100% सर्वप्रधान होती है तब किसकी प्रदेशता होती है? जैसे शंकर में भी पार्ट है ना, 100% राम की भी है और 100% सर्वप्रधान कृष्ण की आत्मा की, शिव की प्रदेशता 100% है। बैल के ऊपर सदैव सवारी होती है क्या? हाँ जी, जब होती है तो उसमें शिव नहीं कहेंगे, ऐसे भी नहीं है। अभी बताया शिव के गुण और देवताओं के गुण अलग अलग, नारायण का गुण अलग और शिव का गुण अलग। माना जब तमो प्रधान बनता है, सारी सृष्टि के विनाश का निमित्त बनता है, तो उसमें शिव नहीं हो सकता। अरे तो फिर प्रश्न क्यों कर रहे हैं?
हाँ बाबा हाँ एक और प्रश्न यह है कि रुद्रमाला के सब मण के राजा बनने वाले अर्थात पुरुष प्रवृत्ति के हैं, तो मुरलियों में जहाँ कहीं भी बहने माताएं आता है तो वो क्या विजय माला के लिए कहा गया है? क्या? माना रुद्रमाला के मण के तो सभी को पुरुष प्रवृत्ति का कहा गया है, तो जहाँ कहीं मुरलियों में बहने माताएं आता है तो वो क्या विजय माला के लिए कहा गया है? ये कोई बात नहीं हुई। बहन और भाई तो शरीर के हिसाब से कहा जाता है। क्या? बहन और भाई जो है वो शरीर के आधार पर कहा जाता है। आत्मा आत्मा भाई भाई वो आत्मा की बात हुई। आत्मा के अनेक जन्मों का जब हम हिसाब देखेंगे तब पता चलेगा कि कोई आत्मा अनेक जन्मों में पुरुष चोला धारण करने वाली है, कोई आत्मा अनेक जन्मों में स्त्री चोला धारण करने वाली है। हाँ बाबा, 2 राम है ना, एक सूर्यवंशी राम, एक चंद्रवंशी राम। हाँ? 2 आत्माएं हैं। 2 राम का मतलब 2 आत्माएं हैं या एक आत्मा की बात? राम कहा जाता है, को कहा जाता है ना। हाँ ये बात है। जब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी 2 प्रकार से है। एक है अंदरूनी तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम और एक है बाहर से मर्यादा पुरुषोत्तम। प्योरिटी के आधार पर कहेंगे देह की प्योरिटी, दैहिक इंद्रियों की प्योरिटी के आधार पर कहेंगे तो जो छोटी माँ का पार्ट है जिसे राधा कहा गया है, जिसके पार्ट को कोई से टैली नहीं किया जा सकता, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। एक में मर्यादा टिकी हुई है, कोई दूसरे में मर्यादा नहीं टिकी हुई है। लेकिन बुद्धि के आधार पर कहें तो बुद्धि का आधार जब लिया जाएगा तो मन बुद्धि का आधार देने के लिए तो ज्ञान चाहिए। अब उस आत्मा में पराकाष्ठा का ज्ञान होता है क्या? होता है? नहीं होता है। तो ज्ञान न होने के कारण वो परम पिता परमात्मा के प्रैक्टिकल पार्ट की पहचान नहीं हो पाती लंबे समय तक। इसलिए एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये अंदरूनी बात हो गई। माने एक आत्मा के प्रति प्यार रखना और कोई दूसरे की प्रति प्यार नहीं पैदा हो। अब जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली बात है वो ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो वो तो बिंदु को थोड़ा ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। किसको कहेंगे? साकार को कहेंगे या निराकार को कहेंगे? साकार को कहेंगे। तो याद का केंद्र बिंदु कहाँ हुआ? किस आत्मा के प्रति है? सुप्रीम सोल के प्रति हुआ, लेकिन वो पहचान है सीता वाली आत्मा को, जो अव्वल नंबर सीता है, उसको सुप्रीम बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की पहचान है? नहीं है। इसलिए जब पहचान ही नहीं है तो याद भी नहीं है। तो अंदरूनी तौर पर ये कहें कि मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। याद जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की याद नहीं है, एकलव्य नहीं कहा जा सकता। हाँ, तन की पवित्रता के आधार पर कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए उसका रिजल्ट उस आत्मा को ये मिलता है कि त्रेता में जब जन्म होगा तो पुरुष रूप में जन्म होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पार्ट होगा।
होता है, गोल्डन जो युग होता है, मतलब वो तो राम के द्वारा ही उसका स्थापना होती है ना। शिव बाप जो है वो राम बाप के थ्रू उसकी स्थापना करते हैं ना, राम बाप के द्वारा। करने वाला कौन है? शिव करने वाला है, और मीडिया निमित्त कोई को बनाता है। तो मीडिया निमित्त एक बनता है या दो बनते हैं? एक ही बनता है, दो बनते हैं। एक ज्ञान के आधार पर, याद के आधार पर, और दूसरा दिव्य गुणों और प्योरिटी के आधार पर। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग नहीं है। और बाबा से बोलते हैं ना कि जो राम तुम्हारा बाप है, कृष्ण बच्चा है, तो राम जो बाप है वो बाप उसका मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। बताए ना, बाहर के शारीरिक रूप से देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम शिव जिस विकारी तन में प्रवेश करता है, तमो प्रधान तन में, उसके द्वारा अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए, स्वदेशी पक्का बन जाए 100%, तो तुम बच्चों से कैसे मिलन मेला मनाएगा? चाहिए कि नहीं चाहिए? है? चाहिए भी, और मर्यादा पुरुषोत्तम भी चाहिए। तो दो प्रकार के उसके डिफिनीशन है, एक अंदरूनी तौर पर और एक बाहरी तौर पर। और बाबा एक बार प्रश्न ये आया कि बाप आते ही ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर शुरुआत में, यज्ञ की शुरुआत में कई सालों तक ओम की ध्वनि क्यों सुनाई गई? वो भी तो ज्ञान है, वो तो फाउंडेशन है ज्ञान का। मैं आत्मा हूं, ये फाउंडेशन नहीं है? ये भी फाउंडेशन है, और फाउंडेशन तो और ही गच गच करके डाला जाता है। लक्ष्मी की प्योरिटी के स्टेज जो है वो तो सिर्फ बाप की याद से बनी हुई है। बाप की पहचान है, सिर्फ बाप को याद कर रही है ना, पहचान है, निराकार की पहचान है। तो निराकार बाप है। प्रैक्टिकल में निराकार बाप जिसका ऑक्यूपेशन बताया, जिस बाप का ऑक्यूपेशन बताया, जो मंदिरों में यादगार बनी हुई है ऑक्यूपेशन, उस बाप की याद है? याद नहीं है ना। तो फिर के द्वारा ये तो नीचे हुआ ना कि मैंने साक्षात्कार जो होता है वो भक्त आत्माओं को होता है या ज्ञानी आत्माओं को होता है? भक्त आत्माएं पवित्र हो सकती हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकती। प्योरिटी में नंबर 1 है ना वो। प्योरिटी में नंबर 1 वो 63 जन्मों का हिसाब किताब है। वो 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो अभी यहाँ शूटिंग पीरियड में देखने में आना चाहिए कि मेरा तो एक, दूसरा न कोई। वो पार्वती की प्रतिज्ञा है जन्म जन्मांतर की, वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। अगर वर्ण करूंगी तो एक के साथ ही रहूंगी जन्म जन्मांतर, नहीं तो कुआरापन में रहना पड़े कोई हर्जा नहीं, सन्यासिनी बन के रहना पड़े कोई हर्जा नहीं। हाँ बाबा, ये एक साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि मैं खुद कहता हूँ कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, जबकि यह देखा गया है कि उन्होंने राम वाली आत्मा के पिछले जन्म वाले शरीर में भी प्रवेश किया था। हाँ, किया तो था। जब किया था तो उनका 84वां जन्म था कि 83वां था? कौन सा समझा आपने? अरे वो कौन सा जन्म आपने समझा? 84वां जन्म था। हाँ, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म तो था, लेकिन फिर ये भी बोला बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। इसका मतलब 84वां जन्म बहुत था तो, लेकिन वो अंत का भी अंत नहीं था। माने
ब्रह्मा की जो 100 वर्ष आयु आंकी गई है, वो 100 वर्ष की आयु का अंत नहीं था। था या नहीं था? है? अरे हाँ ना क्या करो ना जल्दी से। है? नहीं था। वो 40 वर्ष जब पूरे हो, 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में ऐड हो, 76 आए, तब कहेंगे ब्रह्मा का मृत्युलोक खत्म हुआ। वो अभी मन बुद्धि से मृत्युलोक में जिंदा नहीं है। कहाँ जिंदा है? अमरलोक में जिंदा है। अनित्य बुद्धि रूपी मृत्यु हो नहीं सकती। हाँ हाँ, ये 2028 की टाइमिंग सक्सेस हो जाएगा। टाइम लिमिट बता दिए क्या? आपके कान में टाइम लिमिट बता दी क्या? ये बताया जल्दी हो जाएगा और इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा जितना त्रिमूर्ति के लिए लगा। पांच प्रत्यक्ष होने में जितना 3 मूर्तियों ने टाइम लिया, इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा अष्टदेवों के प्रत्यक्ष होने में, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बार-बार बचेगा उसमें तो प्रत्यक्ष तो हो जाएगी ना, तो उससे पहले होती थी। हो भी सकता है। हाँ, जैसे कंपनी के पास में 7 गन, कायम गन, अमर गन, फाय गन, अमर गन, उसी तरह एक जगह है जहाँ सुल्तानगंज, असरगंज, रतनगंज, अब्जूगंज और शंभूगंज, किस तरह से ये सब फैला हुआ है, इसीलिए उसको कहा गया कि तू ज्यादा पी। क्या उसका नाम ही है यूपी। तेरे को पीना पड़ेगा। तूने कर्म ऐसे ऐसे किए हैं, गंध ही गंध। क्योंकि आपको दुनिया में जो धर्म गुरु है ना बाबा, बन के बैठा हुआ है, वो भी आप पहले बोलते थे ना कि अभी कलयुग का शुरुआत है, वो भी अब मानने लग गया कि अब कलयुग का जो अंत दुनिया में जो हालत देख रहे हैं ना, जो हिंसा वगैरह देख रहे हैं, उससे वो मानने लग गए कि जो कलम की धरती अभी अवतर होने का टाइम है, विश्व के अवतर होने की टाइम है, तो इसका मतलब हमारी जो अष्ट देव है वो परिवार तो पहले ही बनेगा ना। तो 2 तो प्रत्यक्ष हो गया, बाकी 6 बच गया। तो इसीलिए तो बोला कि लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी 6 नंबर बाकी हैं, नंबर ले लो। पूछ क्यों रहे हो? पक्का कर लो, हम ही हैं उसमें। और फिर अब आ चुके होंगे तो फिर कहाँ टू लेट का बोर्ड और लेट का बोर्ड दोनों हो गए खत्म। अगर आ चुके होंगे 8 के नंबर में, जो 8 नंबर है वो सारे आ चुके होंगे, तो इसका मतलब लेट का भी बोर्ड लग गया और टू लेट का भी बोर्ड लग गया। लेकिन बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा। और वो तो 108 भी कर रहे होंगे, 16,108 भी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। देखो है नो रतन और अष्टदेव सप्तऋषि, इनमें क्या अंतर है? रतन अलग बात होती है। जब रतन कहा जाता है तो वो रतन है अलग अलग क्वालिटीज के। उन रत्नों में हीरा भी है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी, उसमें माणिक्य भी है, उसमें पुखराज भी है, उसमें पन्ना भी है, मोती भी है, नीलम भी है, मूंगा भी है। वो कम कम कीमत वाले हैं। और जो अष्टदेव हैं वो सब हीरे हैं या माणिक्य मोती मूंगा कहेंगे, सारे हीरे हैं, सब सूर्यवंशी हैं। ऋषि कहते हैं पवित्र को।
अष्टदेव के लिए बाबा बोले हैं कि बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, 100 की माला तो तैयार है, 8 बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन बताया कि 15 पीरियड में अंत समय में ये गिरते हैं, तो ऊपर नीचे होना और फिर अंत समय में गिरना, ये दो। अष्टदेव के लिए नहीं बोला है, मिक्स मत किया करो बात को, अष्ट रत्नों के लिए बोला है। वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, माने दूसरे दूसरे धर्म के जो हेड्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उनके फॉलोअर्स ग्रुप भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ है, हाँ क्यों? जो अष्ट देवियां हैं वो उनकी भुजाएं नहीं है टाइम टू टाइम। जब महाकाली का पाठ चलता है तो और देवियां उसकी सहयोगी नहीं बनती, असुर संहारिणी नहीं बनती, बनती है कि नहीं बनती? हाँ ये सिविल सोल आत्माएं हैं, वो एडवांस क्वालिटी की आत्माओं में प्रवेश करती हैं और परेशान करती है, तंग करती है। इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? इन्होंने पहले परेशान किया होगा पूर्व जन्म में, जो परेशान किया होगा तो हिसाब किताब पूरा नहीं करने देंगे। निवारण ये है, आत्म की स्थिति में रहो। आत्म की स्थिति में जो रहेगा उसके ऊपर इविल सोल का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। आत्म की स्थिति में न रहने के कारण सूक्ष्म शरीरधारी सवार हो जाते हैं। नहीं तो सूक्ष्म शरीरधारियों को भी बीज रूप आत्मा के नजदीक आते आते बीज रूप स्टेज धारण करनी पड़ेगी। सूक्ष्म शरीर से आक्रमण नहीं कर सकते। हाँ जी रुको है 12 में नाश हो जाएगा। कोई 12 का 13 का कोई आधार होना चाहिए कि जो कुछ कहेंगे तो आप रिपीट करने लगेंगे भरी सभा में। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो कहते हैं प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनेंगे, ऊपर से सितारे आएंगे नीचे आके प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। बोलो ना। तो कोई क्या कहता है इससे हमें क्या लेने देना। जो कुछ कहता है तो उसका आधार चाहिए, किस आधार पे कहता है वो पूछना है, नहीं तो उस बात को रिपीट नहीं करना। हाँ जी बाबा, ये जैसे एडवांस में हमारे जो भाई बहन माता है ना, ये दूसरे को दूध होता है कुछ होता है, जैसे वापस करके भौतिक दूध देते हैं और उसको यूज करते उसको फायदा नहीं होता है, तो गलत ही सही है। बाबा ने तो बोला है, मुरली में ही बोला है, बीमारी आती है जाओ डॉक्टर के पास, भूत प्रेत आता है जाओ औलिया के पास। इसमें बाबा क्या करेगा? तो बाबा ने गलत बोला क्या? जवाब तो दे दिया। हाँ हाँ जमीन में गिरी रह जाए, किसी की है माने 63 जन्म जो किया है, अच्छा किया है तो और बुरा किया है तो कुछ नया नहीं बनेगा। जो अच्छा से अच्छा किया है 63 जन्मों में, वो ये भी शूटिंग पीरियड में सामने आएगा अच्छे के रूप में और अच्छा पुरुषार्थ कराएगा, अच्छे निमित्त उत्पन्न कर देगा, अच्छा वातावरण बना देगा। और जो 63 जन्म में बुरा किया है उसके रिजल्ट में यहाँ बुरा वातावरण मिलेगा, बुरी परिस्थिति मिलेगी, बुरे व्यक्ति मिलेंगे, हमारा हालत खराब कर देंगे। और इवन सोल प्रवेश कर जाते तो पहले हमारे अंदर, तो ये दिक्कत होती है। मैं कितना भी अच्छा पुरुषार्थ करना चाहता तब भी ही है, इसलिए अब आपने जीत पा ली है? हाँ जी बाबा, एक मुरली में ये कहा गया है कि वे सभी पुरुष दुर्योधन दुशासन है, लेकिन एक और मुरली में यह भी कहा गया कि सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद हैं। तो माने जो भक्त नारद हो सकते हैं, जो नारद हैं वो अव्वल नंबर का भक्त है ना। पुरुषों में अव्वल नंबर का भक्त किसको बताया? नारद। और भगत बड़े ठगत किसने बोला है? भगत बड़े ठगत ये किसने बोला? मुरली में बोला कि नहीं? माना बड़ा ठगत कौन हुआ? नारद ही सबसे बड़ा ठगत हो गया। दुनिया को कहता फिरता है चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ, खुद दुनिया में काहे के लिए तीनों दुनिया में तीनों लोगों में भ्रमण करता फिरता है, नरक की दुनिया में क्यों जाता है?
पहले तो खुद जाए फिर दूसरों को कहे। नार द, नार माने ज्ञान जल, द माने देता है, वह दूसरों को देता है, खुद धारण नहीं करता, तो ठगत हुआ है भगत हुआ है। जो दूसरों को ज्ञान देता है खुद धारण नहीं करता, उसके ऊपर है बाप। अरे बाप, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। वो तो सबका बाप है, अच्छे से अच्छे का भी बाप है और बुरे से बुरे का भी बाप है। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। हाँ बाबा, ये शंकर भगवान के जो गले में जो रुद्र का माला, शंकर भगवान होते हैं, सही सही बोलो, सभा में बैठे। हाँ बोला गया भगवान, जैसे सूर्य देवताओं तो सूर्य देवता बोला है शंकर को, भगवान का बोला। हाँ तो क्या कह रहे बताओ, चलो भगवान न सही है। रुंड माला, हाँ है, हाँ एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष है, वो सबको धारण कर रखा है। नहीं धारण कर सकता। ऐसा कोई रुद्रमाला का मणका नहीं हो सकता जिसमें 14 सोल प्रवेश करे, 14 मुख वाला हो। जो उनका बड़ा बच्चा है भक्ति मार्ग में कौन गाया हुआ है? कार्तिकेय, सुब्रमण्य स्वामी कहते हैं ना दक्षिण भारत में। तो जो कार्तिकेय है उसको कितने मुख दिखाए जाते हैं? 6 मुख, माने 6 धर्म पिताओं वाली आत्माएं उसमें प्रवेश करती हैं। तो भी बाप का बड़ा बच्चा है तो नहीं हो सकता क्या? डीके की आत्माएं जो बाप को आए जो सभा में नहीं पाते। हाँ 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 और पहचान नहीं कराती है, तो उनका जब शरीर होता है तो जो नए आत्माएं जो एडवांस में निकलती हैं, तो क्या उनमें भी प्रवेश करके बाप को पहचान से रोकती है? हाँ रोक सकती है, अनिश्चय बुद्धि बना देती है, भट्ठी में से ही भगा के ले जाती है। नहीं भागे तो तीसरी चौथी मार से नीचे गिरा देंगी, हाथ पांव तोड़ देंगी। और आत्माएं जो है कि वो एडवांस जो नॉलेज सुनती हैं, उनके द्वारा जो अपना पुरुषार्थ करती है, तो वो 2 कैटेगरी का है, 2 कैटेगरी का। क्लियर करो क्या कहना चाहते हैं? हाँ, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठने लगता है। पहले सब विरोध करती है, बाद में अगर ज्ञान बुद्धि में बैठने लगा तो विरोधी की जगह सहयोगी बन जाती है। हाँ हाँ है दुर्गुणों को दूर करने वाली, और सवारी है इनकी शेर की। तो शेर ने ऐसा क्या किया तो इन्होंने सवारी दी। शेर शेरनी को सवारी देता है? प्यार के आधार पर देता है या लड़ाई के आधार पर देता है? तो प्यार के आधार पर कुछ भी करवा लो। अब जानते तो सब हैं, तो जानबूझ के पूछते हैं। बाबा जो स्वामी नारायण है छोटी उम्र में इतना ज्ञान कैसे उठा लिया? छोटी उम्र में इतना ज्ञान कैसे उठाया? बच्चे आगे चले गए, एक छोटे बच्चे में इतना सारा ज्ञान कैसे आ सकता? वो कौन से सन के स्वामी नारायण की बात कर रहे हो? हाँ, वो तो उन्होंने भक्ति मार्ग की बात देखी और सुनी, लेकिन बाबा यहाँ बताते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चल रहा है वो कहाँ की यादगार है? यहाँ संगम युग की यादगार है। जो स्वामी नारायण बनने वाली आत्मा है वो यज्ञ के
आदि की आत्मा तो है, लेकिन शरीरधारी वो नहीं है। वो कोई नया जन्म लेने वाला व्यक्तित्व तो है क्या? नया बच्चा है या पुराना कहा जाएगा? नया है। तो छोटी उम्र में ही आया और छोटी उम्र में ही लास्ट तो फांसी चला गया। हाँ बाबा, एक प्रश्न ये भी इंटरनेट पे आया कि किसी ने ये मुरली कोट की थी कि तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी है और यहाँ भी है, तो याद कहाँ करना है? जो मुरली नहीं पढ़ते उनका यही हाल होगा, पूछ पूछ की पूछ लटकाते रहेंगे। अरे मुरली में बोला हुआ है बाबा जब नीचे आया हुआ है तो ऊपर क्यों याद करना? ऊपर याद करने वाले हैं शूद्र संप्रदाय। कौन से संप्रदाय? जो अभी भी ऊपर याद कर रहे हैं बिंदी को, वो कौन बनने वाले हैं? शूद्र संप्रदाय के ब्राह्मण बनेंगे। सूर्यवंशी संप्रदाय के ब्राह्मण नहीं बन सकते। फिर वो दूसरों से क्या मतलब? अपने अंदर देखना हम क्या करते रहे। दूसरों की बात क्यों सुनते हो? पर चिंतन में जाते क्यों हो? नहीं सुनते तो बोलते कैसे? सब बड़ी सभा में आदत है सुनने की। नहीं, बाबा की मुरली कम सुनेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहते हो ज्यादा सुनेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो उनका और जो म्युनिसिपैलिटी का ब्राह्मण होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं? क्या डिफरेंस होते हैं? सारे ही डिफरेंस होते हैं जो मुरली में बताए। जो मुरली में श्रीमत की बरखिलाफ बातें बताई हैं, या ऐसे समझ लो श्रीमत के आधार की जो बातें हैं वो सब हैं सूर्यवंशी बनाने वाली, और श्रीमत के बरखिलाफ जो बातें हैं वो सारी शूद्र बनाने वाली। बाबा जी ये जो श्रीमत है सबसे मतलब सबसे ज्यादा जो है धारण बाबा ही करते हैं ना इसको, जो सब नंबरवार हैं कि सब एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। कोई योग में तीखा है, कोई ज्ञान में तीखा है, कोई धारणा में तीखा है, कोई सेवा में तीखा है। तो नंबर नहीं देखे जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट भी देखे जाते हैं। हर सब्जेक्ट में अगर 100% लेना हो तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पक्का कर दे। कौन सा? याद का एक सब्जेक्ट, और फिर उसका दुनिया में चित्र भी वही बनाया जाएगा। कौन सा? जहां भी बैठा दिखाया जाएगा। किस रूप में दिखाया जाएगा? याद में बैठा हुआ। मतलब ये नंबर 1 जो मनता है यही सबसे ज्यादा श्रीमत का पालन करते हैं। आंखों के देखने का फर्क होता है, समझने का फर्क होता है। पूछने वाला पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ शक है ना, तभी तो पूछ रहा है। हाँ? शक नहीं है तो पूछ क्यों रहे? हाँ हाँ 2002 में बात हुई थी कि 33 साल 33 वर्ष जो है वो ब्रह्मा के चलेंगे, 33 वर्ष शंकर के चलेंगे, और 33 वर्ष जो है वो विष्णु के चलेंगे, मतलब पाठ चलेगा। हाँ तो आपने कहा था कि 2006 साल में विष्णु का पाठ शुरू हो जाएगा। आपने कहा था हाँ तो 2002 आ गया, नहीं शुरू हुआ। अच्छा, आप किस वंश में जाना पसंद करते हैं? आप कौन से वंश में जाना पसंद करते हैं? जल्दी जल्दी बताओ तो आगे बात पूरी करें। हैं? सूर्यवंश में? सूर्यवंश में या चंद्रवंश में या इस्लाम वंश में? सूर्यवंश में जाना पसंद करते हैं। तो जो राधा का पाठ होगा, जो वैष्णवी के रूप में प्रख्यात होगा, वो चंद्रवंश में प्रख्यात होगा पहले, अपने कुल वालों के बीच में प्रत्यक्ष होगा, या सूर्यवंशियों में पहले प्रत्यक्ष होगा? आया समझ में? नहीं समझ में नहीं आया है? क्या है? हाँ, जो चंद्रवंशी पाठधारी है, मुख्य पाठधारी राधा, चंद्रवंशियों के बीच में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली है, वो चंद्रवंशियों के बीच में प्रत्यक्ष हो रही होगी।
वो अपना ग्रुप तैयार कर रही है, बाद में दूसरे वंशियों के बीच में प्रत्यक्ष होगी। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशी वाले पहले पहचान लेंगे और सूर्यवंशियों की ज्यादा नजदीक होगी। राधा चंद्रवंश की, कृष्ण सूर्यवंश का। हाँ हाँ, पहले युद्ध होगा, लेकिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी से हवा खड़ा कर रखा है। युद्ध से पहले युद्ध होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अभी हवा खड़ा कर रखा है कभी युद्ध का। हाँ तो क्या अभी तो नहीं होगा ना? अभी नहीं होगा, मैंने टाइम बताएं कब होगा। पहले तो दिल्ली युद्ध होना है ना। हाँ ये एटॉमिक युद्ध का जो हवा खड़ा कर रखा है, हाँ, आमने सामने खड़ा है दोनों की सेना। अब पीछे हटिए थोड़ा। जब किसी देश में अशांति पैदा होती है तब शत्रु हमला करता है, या पहले शत्रु हमला करता है बाद में अशांति पैदा होने की संभावना होती है। जब देखेगा शत्रु कि देश में अराजकता फैली हुई है, चारों तरफ अकाल पड़ गया, मारा मारी हो रही है, अभी तक तो हम जीत नहीं पाए क्योंकि शांति थी पूरे देश में, हिंदुस्तान में। अब तो खूब मारा मारी लगाव लग गया, उसी समय आक्रमण करेगा मौका देखते। शिव शंकर की स्टेज बाबा 2018 में बनेगी या 36 में? शिव शंकर शिव के समान स्टेज बनाता है। हाँ। वो स्टेज 18 का है या 36 का है? ब्रह्मा से विष्णु कब का बताया? 2036 में बनना चाहिए। जब वो ही 36 में बनेगा तो दूसरे कब बनेंगे? है माने सारे इकट्ठे बन जाएंगे। यहाँ सारे ही ब्रह्मा बैठे हुए हैं और सारे सन 36 में बनेंगे। वो तो 76 में भी नारायण की प्रत्यक्षता जब हुई तो वो भी तो कुछ ऐसे उदाहरण। वो प्रत्यक्षता नारायण के अंदर हुई या सारी दुनिया की या सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अंदर हुई? तो फिर और बाबा ज्ञान हमें सभी को देना चाहिए कि पास्टर को देके देना चाहिए? कहीं को देते जाते बकवास है। संदेश सबको देना है। संदेश देना माने न माने, संदेश देना माने अपनी प्रजा बना देना। बीज डाल दिया माने प्रजा बन गई। और फिर अगर समझने के लिए तैयार है तो फिर उसको डिटेल समझाना, बाप का परिचय समझाना, उससे फिर ऊंच पद बनता है। मुरली में आता है कि क़यामत के समय से जिन्होंने अपनी कंचन काया बना ली हो उन्हें बर्फ में दबना नहीं पड़ेगा। तो बर्फ तो सारी दुनिया के लिए बताइए पड़ेगी, तो उनका बचाव कैसे है? कयामत से पहले कंचन काया शरीर की नहीं बन जाएगी। कयामत से पहले 5 तत्व सतो प्रधान बन जाएंगे। पहले तो आत्मा सतो प्रधान बनेगी या 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे? आत्मा सतो प्रधान बने नंबरवार, और उनका संगठन तैयार हो, उस संगठन का वाइब्रेशन दुनिया में फैले, तब 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे। तो कयामत होना, दुनिया का विनाश होना, माना जितनी भी तामसी वृत्ति है चैतन्य आत्माओं की या जड़ तत्वों की, सब खलास हो जाए। बाबा पुरानी मुरली में संगम युग की आयु के बारे में एक पॉइंट आया है कि संगम युग की 80 के दशक में वो वाणी रिवाइज हुई है। 1980 के दशक में वाणी रिवाइज हुई थी। तो बोला था कि अभी संगम युग की आयु 4990 वर्ष हुई है। तो ये हिसाब किस तरीके से लगाया है? या हम एडवांस पार्टी वाले इसका हिसाब किस तरीके से लगा सकते हैं? तुम कौन सी मुरली पढ़ते हो? पुरानी मुरली में बात आई थी। पुरानी, हाँ, सन 80 में जो मुरली पढ़ी गई वो कौन सी मुरली थी? 69 की पहले की जो मुरली है वो तो सन 80 में जाकर के रिवाइज होके दोबारा छपी ना।
जो भी संख्या बोली हुई है या लिखी हुई है, वो लिखी किसने? जो बाबा ने बोला है बाबा ने जो बोला वही लिखा। तुमको ये नहीं पता कि जो रिवाइज वाणियां आ रही हैं वो कहाँ से छप के आ रही हैं? माउंट आबू। माउंट आबू में जो छापने वाले हैं वो ज्ञान की गहराई को समझते हैं? नहीं समझते हो तो उसमें परिवर्तन कर देते हैं। बाबा, एक मुरली में आया है कि शिव को तो काला नहीं कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं। क्या क्या? शिव को तो काला नहीं कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं। तो यहाँ शंकर किसके लिए कहा गया है? राम वाली आत्मा के लिए, या जो तीन आत्माओं का कॉम्बिनेशन कहा जाता है? जो भी नाम पढ़ते हैं वो शरीर के ऊपर नाम पढ़ते हैं या आत्मा के ऊपर पढ़ते हैं? तो शरीर कौन है? जिसका शरीर है दुनिया उसी के नाम को मानेगी। ये तो बात हम समझते हैं कि नाम शंकर क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? तीन आत्माएं संकरण होकर के पार्ट बजाती हैं, इसलिए नाम शंकर पड़ा। आपने डायरेक्शन दिया है, आपने डायरेक्शन एक आदमी को बिठा के हमें दिया था कि जहाँ भी जाओ अपने बर्तन बजाते रहो। तो वो आपका डायरेक्शन फॉलो करते हुए ये कर रहे हैं। बर्तन चैतन्य बजाते रहो या जड़ बर्तन बजाते रहो? बाबा ने जब तुमको बताया तो उस समय ये बताया कि चैतन्य बर्तन बजाते रहो या जड़ बर्तन बजाते रहो? बर्तनों को बजाते रहते हैं और वो आत्माएं आती भी हैं कोरस करने के लिए। अब कोरस करने के बावजूद भी आत्माएं जो है मुख मोड़ लेती हैं, अपने श्रोता पंख नहीं कर उड़ाती हैं। तो वैसे फिर बर्तन बजाने से के लिए क्या आंसू कैसे निकलता है? समझ जाना चाहिए। क्या हम पारसनाथ जैसे बने हैं? अगर पारसनाथ बनेंगे, अपने को बनाएंगे तो दूसरों के ऊपर भी संग का रंग लगेगा। अगर हम ही तमो प्रधान बने हैं तो दूसरा हमारी बात सुनेगा? नहीं सुनते और आते भी है, कोरस भी करते हैं, फिर भाग जाते हैं। फिर वो ब्रह्मा कुमारी बहनें जो उल्टा आते दूसरों को दोष क्यों लगाते हो? नहीं उनसे कहते हैं जहाँ देखो एक सीधी सी बात है, दुनिया वालों ने जो ज्ञान शास्त्रों से उठाया उस शास्त्रों के सुनाए हुए ज्ञान को ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने काट दिया और जो बात सुनाई लोगों को वो ब्रह्मा कुमार बन गए। जो एक बार ब्रह्मा कुमार बन गए उनमें से बहुत कम परसेंटेज ऐसे होते हैं जो फिर वापस उस शास्त्रों की दुनिया में जाते हैं। ऐसे ही है ना? उसके बाद ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से जो एडवांस पार्टी में आए, जो एडवांस पार्टी में आ गए उनमें से बहुत कम परसेंटेज ऐसा है जो ब्रह्मा कुमारियों में वापस जाते हैं। 90% सारे के सारे एडवांस में ही पक्के रहते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इससे क्या साबित होता है? ज्ञान की परिपक्वता साबित होती है या कच्चापन साबित होता है? पक्कापन साबित होता है। अगर 100 आत्माएं हमसे ज्ञान लेती है, संदेश की बात नहीं, ज्ञान लेती हैं और ज्ञान लेने के बाद 100 में से 99 चले जाते हैं, तो हम अपने को क्या समझे? हमने धारणा कम की है या ज्यादा की है? कम धारणा की है। बाबा, एक धारणा संबंधी प्रश्न है।
एडवांस नॉलेज में यह कहा गया है कि पीवी केस को किसी के साथ पोता मेल शेयर नहीं करना चाहिए। पोता मेल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई लौकिक या अलौकिक मित्र संबंधी या कोई अपना पोता मेल हमको सुनाता है, मतलब क्लोजनेस के चलते, और अगर वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई क्योंकि उसने अपने जीवन की सच्चाई हमको सुनाई है और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई हम भी अपने जीवन की सच्चाई उनको सुनाएं, लेकिन हम ज्ञान में चलने के कारण हम उनको पोता मेल नहीं देते हैं, तो क्या हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? जब बाबा ने हमको डायरेक्शन दे दिया, क्या डायरेक्शन दिया? कचरा बाहर नहीं फैलाया जाता है, कचरा सागर में डालना है या बाहर फैलाना है? बाहर डालना है, बाहर डालना है, सागर में डालना है। तो पूछने का सवाल ही कहाँ रह जाता है? अरे दूसरों को हम क्यों अपना पोता मेल दें? दूसरों को देंगे वो हमको नीचा समझेगा, क्यों ऊंचा समझेगा? वो हमको नीचा समझेगा, मजाक बनाएगा आगे चल के। अभी हमारी दोस्ती है, कल दुश्मनी हो जाएगी, तब क्या करेगा? हमारी सारी पोल पट्टी खोल लेगा। सागर तो नहीं है जो संभालेगा। शक्तियाँ हैं और धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं, जो और धर्मों की जो बीज रूप आत्माएं हैं, अष्ट शक्तियों से निकलती हैं। ये जो अष्ट शक्तियाँ आई और धर्मों का भी यही लोग बनाती है। क्या ये अष्ट शक्तियाँ दिखाई दी है? अष्ट शक्तियाँ क्या और धर्मों के स्थापना में सहायक होती है? क्यों नहीं? नंबरवार है। शक्तियाँ जो हैं वो भी तो नंबरवार है ना। जैसे पटरानियाँ दिखाई गई हैं महाभारत में, भागवत में, वो भी नंबरवार है। ऐसे ही शक्तियाँ भी नंबरवार है, धर्म भी नंबरवार है। अगर एक जैसा संघ का रंग रहा होता तो नंबर 1 की शक्ति बनते या लास्ट नंबर की शक्ति बनते? नंबर 1 बनना चाहिए। जरूर संघ का रंग पलट जाता है। बाबा, ये इंटरनेट पर सेवा के दौरान वीकेज और पीवीकेज दोनों के सामने एक प्रश्न आता है कि दुनिया वाले बार बार ये कहते हैं कि भाई आप कोई समाज सेवा नहीं करते हैं, आप केवल ज्ञान ही ज्ञान में रहते हैं। तो हम ये तो कहते हैं कि भाई हम रूहानी सेवा करते हैं, हम जिससे दुनिया का जो है अविनाशी फायदा हो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाई दुनिया में इतने गरीब हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? तो उनको क्या मतलब जवाब दें? उनको जवाब दो जो बाबा ने जवाब दिया है। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अपने घर में ही फूट पड़ी हुई है तो हम दुनिया वालों की क्या सेवा करेंगे? पहले हम तो ये समझ लें कि हमारे ब्राह्मण परिवार में एका हो गया। हमारे जो रुद्रमाला की आत्माएं हैं, बाप के जो डायरेक्ट बच्चे हैं, जिनको हमने समझ लिया कि ये बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, ये 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, पहले उनको सुधारना है या दुनिया को सुधारना है? पहले संगठन किसका बनेगा? नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया में बाहर की आत्माएं जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े कलेक्टर मिनिस्टर हैं, वो आ जाएंगे, या ब्राह्मणों की दुनिया में से संगठन बनेगा? ब्राह्मणों की दुनिया से संगठन बनेगा। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। पहले झाड़ू लगना चाहिए घर के अंदर, फिर बाहर झाड़ू लगाया जाता है। लेकिन जो पवित्रता की वाइब्रेशंस हम परिवार वाले फैला रहे हैं, उसका असर तो बाहर भी जाएगा। जो हम असर फैला रहे हैं उस असर को देखें कि वो असर कहीं मिक्स तो नहीं है। परफेक्ट संगठन है जो बाबा बताते हैं, ये ब्राह्मणों का परिवार ऐसा बन जाएगा, पांडवों का किला, जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। ऐसा संगठन बना लिया है। नहीं बनाया तो फिर सेवा करना बेकार है। हम वही मिक्स संगठन तैयार करेंगे दुनिया में।
और बाबा इसी संबंध में एक और प्रश्न ये है कि अगर कोई बीके या पीबी के व्यक्तिगत रूप से किसी भी समाज सेवा के कार्य में सहयोग देना चाहे तो दे सकता है क्या? किसी भी समाज सेवा के कार्य में मना कौन करेगा? किसी भी समाज सेवा के कार्य में सहयोग देना चाहे तो भले दे, लेकिन ब्राह्मणों की जो सेवा हो रही है उस ब्राह्मणों की दुनिया में अगर सेवा कर्राधारी बनना चाहता है तो पहले ज्ञान ले, ईश्वर का बच्चा बने, तब हमको सहयोग दे। नहीं तो अपना चाहे जो कुछ करे, सर्विस जैसे सर्विस करता है दुनिया वाली करते हैं वैसे कुछ करे, हम क्यों लेंगे उसका पैसा? नहीं, व्यक्तिगत रूप में अगर वो बाहर की दुनिया में कोई भी समाज कार्य कौन मना करेगा? करते ही है ना दुनिया वाले, उनको कौन हम रोकने जाते हैं क्या? हम कहाँ रोकने जाते हैं? क्या हम कर सकते हैं क्या उनकी तरह? जैसे बाहर वाले समाज सेवा करते हैं, दिखावा करते हैं, कोई भंडारा वगैरह होता है उसमें दान देते हैं, हाँ। उसकी बात पूछ रहे हैं। नहीं, मतलब दिखावा नहीं, अगर कोई गुप्त रूप में भी अगर कोई पीके या पीवी के मतलब समाज सेवा का कार्य अगर करना चाहे, जो समाज सेवा हो रही है दुनिया में वो किसके डायरेक्शन पर हो रही है? गधा सेवा कर रहा है, वो किसके डायरेक्शन पकड़ रहा है? धोबी के डंडे के नीचे सेवा कर रहा है। कुछ घास फूस उसको मिलती है, उसके लोभ के आधार पर कर रहा है। तो जो भी दुनिया में समाज सेवाएं हो रही हैं उनके ऊपर कर्ता धर्ता कौन है? कराने वाला कौन है? कौन है? अरे पतित हैं या पावन है? फिर हमारा कहाँ जाएगा? हम जो कुछ भी करेंगे तन मन धन स्वाहा करेंगे, वो गड्ढे में जाएगा या सफल होगा? बाबा, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि 3 प्रकार के भोजन होते हैं, एक राजसी, एक तामसी और एक साहित्यिक, और 3 प्रकार के मनुष्य भी बताया गया। और ऐसे बाबा बोलते हैं कि शायद तामसी हो चुका है, तो कौन सा बात सत्य है? कौन सा बात सत्य है? तीनों ही बातें सत्य हैं। राजसी भी सत्य है, तामसी भी सत्य है और सात्विकी भी सत्य है। सत्य माने जिसका अस्तित्व है वो सत्य है। साहित्यिक भोजन करते हैं तो उसको तामसी से तो कोई प्रयोजन नहीं आता ना है? जो साहित्यिक भोजन करता है, हाँ। तो उसको तामसी भोजन से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। क्यों? जो सात्विकी भोजन करने वाला है वो यदा कदा कभी कभी तामसी भोजन नहीं कर लेता है। कभी कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है कि तामसी भोजन करता है या नहीं करता है? करता है। हाँ, बाबा ने तरीका बता दिया। कहीं मजबूरी में ऐसा करना पड़े तो बाबा की याद में, है? बाबा की याद में जब सारी दुनिया को तुम चेंज कर सकते हो। बाबा ने सहज साधन बता दिया। हाँ जी। और बाबा 63 जन्म के पाप कैसे धोए जाएंगे? 63 जन्म के पाप कैसे धोए जाएंगे? अब आप यहाँ बैठ करके पूछ रहे हैं, कितने साल से ज्ञान ले रहे हैं? अभी ब्राह्मण आत्माओं का अपना दुख रोने का टाइम है या दूसरों की सेवा करने का टाइम है? अपने दुख तो भूल ही जाना। आज मुरली में क्या कहा? दुख की दुनिया भूल जाओ। और हाँ, सुबह से शाम तक भरी सभा में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम सबसे ज्यादा दुखी है, हमारे 63 जन्म कैसे खत्म होंगे? काहे के लिए उस दुनिया में रम रहे हो? जिस दुनिया की याद आ रही है, दुख याद आ रहे हैं, उस दुनिया में जाते हो ना नाक रगड़ने के लिए। अरे बाबा ने कहा है तो काहे के लिए शिकायत कर रहे हैं? 63 जन्म के पाप कर्म कैसे खत्म होंगे? फिर गलती तो अपनी है कि हम जानते हैं कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संग लेना, उससे हम श्रेष्ठ बनेंगे, और नीचों का संग लेंगे तो दुखी बनेंगे। बाबा, ये डिस्कशन सीडी 481 में ये कहा गया है कि ब्रह्मा का वर्तमान में जहाँ प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है उसको फॉलो करना है, जो पास्ट हो गया है उसको फॉलो नहीं करना है। ब्रह्मा का वर्तमान में
जहाँ प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है, ये तो नहीं कहा कि प्रैक्टिकल कर्मों में साकार को फॉलो करना है। अभी यही समझाया है कि जो प्रैक्टिकल कर्म किए जाते हैं उनके लिए अगर फॉलो करना है, फॉलो फादर करना है, तो ब्रह्मा को फॉलो करो। दादा लेखराज ब्रह्मा ने जो कर्म किए हैं उन कर्मों को फॉलो करना है प्रैक्टिकल जीवन में। अगर डायरेक्शन को फॉलो करना है तो जो साकार, अभी वर्तमान में साकार पार्ट आकारी स्टेज में बज रहा है, उसको फॉलो करना है।